हमारा एक कबूतर उड़ के उनके घर में चला जाए ना तो वो परेशान हो, ये क्या चीज़ आ गई है। और इंडिया झूठ बोलता रहा कि हमने लाहौर को ऐसे कर दिया, हमने कराची को ऐसे कर दिया। अल्लाह ने हम सबको फतह अता फरमाई है। चीर पाड़ के रख देंगे जवाब ऐसा दिए उनको याद रखेंगे इंशाल्लाह। दिल्ली बच गया है, दिल्ली जो हमारे शहजादे गेहरा कामरन वो कह रहा है कि दिल्ली बच गया, नहीं तो कॉल ना आती मैं वापस ना आता। फ्रांस कह रहा है कि मैं अपने त्यारे पाकिस्तान को ना फ्री में दूंगा। दुनिया को पता चले कि त्यारों में फॉल्ट नहीं है, वो पायलट में फॉल्ट था इसलिए त्यारे गिरे हैं। उसने वो काम कर दिया मोदी ने अपने हिंदुस्तान का जो हम 100 साल में नहीं कर सकते थे। हिंदुस्तानी वाम से कह रहा हूँ कि ये गंदी मछली निकालें अपने मुल्क से बाहर। वेरी वार्म वेलकम टू दी शो जी। आप ये देखिए कि जो एडिटर हैं फोर्स मैगजीन के परवीन शाह ने वो बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। करण थापर उन्हें पूछते हैं कि जो जेट्स गिरने का मामला है ये क्या मामला है और कैसे रफ़ाइल त्यारे इंडिया के गिर गए। बड़ा ज़बरदस्त आंसर उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो J-10 का कॉम्बिनेशन PL-15 के साथ, वो वारहेड जो J-10 लेके जा रहा था वो PL-15 है। एक तो वो कहते हैं बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। दूसरा वो ये बता रहे थे कि J-10 जो है उसकी स्पेसिफिकेशन में एक तो बड़ा पावरफुल उसका नोज़ है, 1 सीटेड जेट है वो, और दूसरा उसका रडार जो है PL-15 से जितनी रेंज और उससे ज़्यादा रेंज में देखने और डिटेक्ट करने और इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। ये बात बड़ी खौफनाक थी। आप इसे यूँ समझ लीजिए कि PL-15 की जो रेंज है उस मिसाइल की, क्योंकि ये क्रूज़ मिसाइल टाइप है ना, वही टाइप है तकरीबन, स्पेसिफिकेशन थोड़ी फ़र्क है, तो इसकी वैसे जो फ़िज़ा से मार करने की कैपेसिटी होती है ये तकरीबन 150 की रेंज में मार कर सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास ओरिजिनल है, इसका ओरिजिनल मॉडल्स हैं, जो इसके बेसिक मॉडल्स हैं, वो 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, 300 किलोमीटर तक। अब जो J-10 है, J-10 की कैपेसिटी भी 300 की रेंज के अंदर अंदर, यानी जितनी कैपेसिटी आपकी PL-15 की है उतनी ही इसकी रडार की कैपेसिटी है। ये कौन कह रहे हैं? परवीन साहब कह रहे हैं, जो एडिटर हैं फोर्स मैगज़ीन के। ये उनकी लाइनें मैं कोट कर रहा हूँ आपके साथ। वो कह रहे हैं कि इसे इस तरह समझ लीजिए कि जितनी PL-15 की रेंज थी और जितने रेडियस में वो हिट करने की कैपेसिटी रखता है उतनी ही और उससे बेहतर एफिशिएंसी रडार की है डिटेक्ट करने के लिए। मसलन उसमें पायलट बैठे हैं, तो पायलट ने रफ़ाइल त्यारे जहाँ भी उन्होंने फ़िज़ा में देखे हैं रफ़ाइल त्यारे, तो वो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं कि पाकिस्तान सरहद की उस तरफ है या इस तरफ है। ताल्लुक़ इससे है कि डॉग फाइट चल रही है और डॉग फाइट में वो रेंज में आ गए हैं। तो रेंज में आके जब उसने लॉक किया है उसे और इंटरसेप्ट किया है तो वो PL-15 जाके लगा है। फिर उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स का हवाला देना शुरू कर दिया। टीवी चैनल्स वो कहते हैं, परवीन साहब कहते हैं कि मैं टीवी चैनल देख रहा था, एंकर का नाम उन्होंने लिया, तो रिपोर्टिंग वहाँ चल रही थी और उस रिपोर्टिंग में जो रिपोर्टर है ग्राउंड पे वो कह रहा था कि जम्मू के इलाके में, भटिंडा के इलाके में और 3 एरियाज़ में और फिर 4 एरियाज़ में प्लेन क्रैश की इंफॉर्मेशन आई है और हर एरिया में वो बता रहे हैं कि एयरफोर्स के उनके अपने लोग जो हैं उन्होंने इलाका कार्डन ऑफ करवा दिया और वहाँ वो सारे सिलसिला चल रहा है। ये सूरत हाल एक तो बन गई। बात फिर यहाँ रुकती नहीं है, बात यहाँ से चलती चलती फिर ट्रंप साहब के इंटरवेंशन पे आ जाती है। फिर यहाँ भी नहीं रुकती, फिर ट्रंप साहब की उस ऑफ़र पे आ जाती है जो वो कश्मीर को लेके कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम कश्मीर वाले मामले पे भी ताकि पायदार अमन हो सके यहाँ, तो मामला सारा। अब मोदी से वहाँ सारे लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि आपने तो बताया था कि 370 जब मअतल हो जाएगा, 35A जब मअतल हो जाएगा तो यहाँ के हालात बदल जाएंगे। और ये बेसिकली 35A मअतल करना और 370 जो है इसे मअतल करने की वजूहत क्या थी? रियासत का दर्जा सस्पेंड करने की वजूहत ये थी कि वहाँ आप ट्रेनों में भर भर के लोग लेके आ रहे थे। वहाँ हिंदू जो थे वो बिज़नेस कश्मीरियों का उस पर कब्ज़ा कर रहे थे। वहाँ वो अपनी रहाइशें ख़रीद रहे थे। फिर उन्हें वोट का इख्तियार दिया गया, उनके लाखों डोमिसाइल्स बने। लाखों डोमिसाइल्स के बाद आपने ये किया कि वहाँ की जितनी आबादी थी, आप चाहते थे कि आज के 10 साल बाद या 15 साल बाद हम कहें कि वहाँ की आबादी के हमने सारे हैयत और ग्राफिक्स और सारा कुछ ही चेंज कर दिया, डेमोग्राफी चेंज कर दिया। वो इस तरीके से चेंज कर दिया कि वहाँ जो हैवी लोग हैं अब जिनकी ज़्यादा तादाद है वो हिंदू हैं। और फिर आप पाकिस्तान के मतमा नज़र के मुताबिक, पाकिस्तान के मुद्दे के मुताबिक
आप कहिए कि हम करवाते हैं जी वहाँ रेफरेंडम करवाते हैं, तो वहाँ रेफरेंडम की सूरत में क्या होगा? वहाँ रेफरेंडम की सूरत में वहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा निकलेगी, उसका तनासब ज़्यादा निकलेगा मोदी की उस चाल की वजह से। एक तो जो खरबों रुपया आपने कश्मीर में लगाया और वो ब्रिज बनाए, वो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। फिर आप बताते रहे कि वहाँ जी टूरिस्ट आते हैं, हमारे पास 2 करोड़ टूरिस्ट आ गए हैं। G7 आपने अगर करवाई तो उसकी एक्सपो जो है वो श्रीनगर जाके करवाई कि हम आपको बताते हैं कि यहाँ किस बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। लेकिन पहलगाम वाले वाक़े ने सारी की सारी जो मोदी की स्ट्रेटजी थी उसे सारा न्यूट्रलाइज भी कर दिया और हालात वहाँ बिगड़ गए। फिर आपने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी। 2 महाज़ों पे पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर फतह नसीब हुई है। एक महाज था सफारती महाज। सफारती महाज में आप भागे भागे जिस भी मुल्क के पास गए हैं, उन्होंने आपको बताया कि आप भी उधर दरअंदाजी कर रहे हैं तो पहलगाम का आप सबूत दें, और पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमें सबूत दे दें। और पाकिस्तान ने पहले लम्हे एक बात की, उन्होंने कहा जी हम एक तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी जानें गई हैं, नाहक जानें गई हैं। दूसरा, हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमें कोई थर्ड पार्टी करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कोई आर्बिट्रेटर बिठाएं और इन्वेस्टिगेशन करवा लें, इसमें क्या हर्ज है। और ये भी देखें कि जाफ़र एक्सप्रेस का मामला और पहलगाम में, जाफ़र में आपके फुटप्रिंट्स निकलने हैं, पहलगाम में हमारे नहीं निकलने, आप इंटरनेशनल करवा के देख लें। एक तो ये ऑफ़र थी। फिर भी जंग मुसल्लत कर दी गई। अब जब जंग मुसल्लत की तो हमारी 6 एयर बेसिस अगर उन्होंने टच की थी, बरामूस जो उनका मिसाइल है उस पर उन्हें बड़ा नाज था। बरामूस जो है उसको फ़िज़ा में इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान ने तबाह किया। एयर डिफेंस सिस्टम की आपको स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि S-400 जो है वो नकारा हो गया। कल भी बात हो रही थी टीवी चैनल्स पे, आज भी बात हो रही है कि S-400 के साथ क्या बनी। इंडिया कहता है वो नकारा नहीं हुआ। अगर वो नकारा नहीं हुआ तो हमारी जितने भी 26 आपके इंस्टॉलेशंस पर हमने कामयाब अटैक किया और उन्हें जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो उसे डैमेज किया 26 पे। अब 26 पे किया है तो आपका S-400 जो था, जो आपने रशिया से लिया, वो क्या कर रहा था, उसकी अफादियत फिर क्या थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रशिया की इज़्ज़त थी उसे खाक में मिला दिया। रशिया की इज़्ज़त खाक में इस तरह मिल गई कि आप S-400 जो है उसे सरे बाज़ार आपने खाक में मिला दिया, वो आपका काम ही नहीं कर रहा, वो आपका चाल ही नहीं रहा। एक तो ये अहम तरीन फैक्टर हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दुनिया भर में राफेल तैयारे जो हैं वो बड़े सोफिस्टिकेटेड गिने जाते हैं। इवन F-35 का जब जिक्र आता है अमेरिकन तैयारों का, हमारे पास तो F-16 है ना, और हम तो J-10 पे ये काम डाल रहे हैं। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड तरीन दुनिया भर में गिने जाते हैं राफेल, उनमें बड़ा नाम है। अब 100 तैयारे राफेल जो हैं वो इंडिया को आने हैं। तो राफेल तैयारे आपको लगता है कि फ्रांस इंडिया को अब दे पाएगा, या किसी भी स्टेज पे वो इंडिया को कहेगा कि आप हमारे राफेल तैयारे ले लें? बल्कि वो तो कुछ दिन तक शायद ये बताएं पूरी दुनिया को कि भाई हमारे जहाज़ बड़े बेहतरीन थे, आपके पायलट्स और आपकी टेक्नोलॉजी नकमी थी। एक बात तो ये। और प्रवीण साहब जो एडिटर हैं फोर्स मैगज़ीन के, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया समझ नहीं पाया कि J-10 का और PL-15 का, यानी कि जो वारहेड वो लेके जाता है, इनका कॉम्बिनेशन कितना लीथल है और कितना मोहलक है, ये राफेल में बैठे हुए जितने पायलट्स हैं उन्हें नहीं पता चल सका। कि एक तो वो 300 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको डिटेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको लॉक करके हिट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और उसके लिए उसका ज़रूरी नहीं है कि वो आपके करीब तरीन आगे डॉग फाइट कर रहे हों या कुछ माइल्स अवे हों, बल्कि वो माइल्स अवे वाला भी बियॉन्ड विजन उसकी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, उसकी डिटेक्शन के लिए जो PL-15 है। और जो रेडार वो बता रहे थे प्रवीण एडिटर, वो इंडिया का नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बड़ा मोतबर नाम है, वो बता रहे हैं ये सारा सिलसिला। एक तो ये हो गया। दूसरे मामले में जो सफारती महाज था, उस महाज पे जो इंडिया को शिकस्त हुई, फिर उनकी अपनी पब्लिक, अपनी जनता जो है वो मीडिया से सवाल कर रही है कि आप सच क्यों नहीं बोलते, आप अपनी TRP के चक्कर में सच क्यों नहीं बोलते। आप बता रहे थे आपने लाहौर फतह कर लिया, आप बता रहे थे आपने पोर्ट्स उड़ा दी हैं, आप बता रहे थे कि बंदरगाह लगती है लाहौर के अंदर भी, और लाहौर के अंदर भी आप आके तो ये इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये वो सारे सिलसिले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फोर्सेस, इनका अब आने वाले जो 25 साल हैं, ये सिर्फ एक ही केस स्टडी होगी कि वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी अगर डॉग फाइट हुई है जिसमें 112 जो हैं वो तैयारों ने हिस्सा लिया है, तो उसका रिज़ल्ट 5-0 निकला है। और कितने घंटे के अंदर अंदर, 60 मिनट्स के अंदर अंदर। ये 60 मिनट्स भी आपको बहुत लंबा टाइम बता रहे हैं। ये राफेल गिराने में तो सेकंड्स लगे हैं, लेकिन 1 घंटा डॉग फाइट ज़रूर चलती रही है जिसमें 5-0 का स्कोर जो है वो पाकिस्तान ने अचीव किया।
राफेल तैयारे गिरने के बाद फिर उन्होंने इस तरह की कोई काविश नहीं की। फिर हमारी जो एयरफोर्स है वो उनके अंदर जाके बेसिस तक को तबाह करके आई, क्योंकि S-400 को जब पाकिस्तान जो है अल-फतेह 2 जो है उसका तजर्बा करेगा, वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने किया था। अल-फतेह 1 तो है, उसका अपग्रेडेड, वो जब करेगा तो फिर क्या बनेगा सूरत हाल, वो भी आपके सामने है। पब्लिक से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं उन्होंने इन सारे मामलात को किस तरह देखा, उनके जज्बात क्या थे, और जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी कुदरत ने कामयाबी अता की है, कुदरत का फजल रहा इस सारे खित्ते के ऊपर, और पाकिस्तान किसी लेवल पे जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के लोग भी जो मोदी के हाथों यरगमाल हैं उन्हें भी आज़ादी नसीब हो, और हमारे लोग भी जो हैं वो इसी तरह खुशो खुरम अपने शहरों में आज़ादी से घूमते रहें। लेकिन जारियत और हम पे अगर जंग इम्पोज़ की जाएगी तो फिर वही करेंगे जो आपके साथ पहले भी हुआ, इससे पहले भी कर चुके हैं और अभिनंदन एपिसोड में भी कर चुके हैं। आप हमारे साथ रहिए, लोगों से पूछते हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या सूरत हाल है। क्या आप देखा जंग में, आप क्या जज्बात आपके रहे, अभी क्या देखते हैं आप? जज्बात तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, हमें उनका गर्दन उड़ाने पे हम उड़ा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी हम उनके लिए भारी हैं। कुछ भी नहीं है क्या मतलब है? हमारे पास में अभी तो हम काम पे आए हैं ना। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे हैं? मैं अपनी कर रहा हूँ, फौज की भी तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे हैं? वो तो बहुत आगे है, हम तो एक आम बंदे हैं, एक आम शायरी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है किसी में के, जीरो हैं। लेकिन उनके लिए हम इतने, हमारा एक कबूतर उड़ के उनके घर में चला जाए ना तो वो परेशान हो, ये क्या चीज़ आ गई है। हम तो फिर एक इंसान अल्लाह के बनाई मखलूक है, वो तो एक जानवर है, वो जाता है वो परेशान हो जाए, ये क्या हो गया है। अल्लाह का शुक्र हमारा इतना जज्बा है कि हम उनको बताएंगे, हम क्या आपने बता भी दिया है। आप बैठे हुए हैं, लाइट के लिए भी बैठ गए हैं वो लोग कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बताएंगे हम क्या हैं। अब वो पहले भी उन्होंने झंडा लाया, फिर उन्होंने अपना ड्रोन भेज दिया, फिर वो उड़ाया, अब फिर वो काम किया, अब ये परेशान हो गए, ये हुआ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा बड़ा, 5 लोग जिंदाबाद है माशाल्लाह, पाक फौज ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, क्या जज्बात आपके रहे और सारे हालात को आप कैसे देखते हैं? पहली बात कि हमारी पाक आर्मी ने बड़ा अच्छा काम किया, और इन्होंने पहले इनको वार्न किया कि रुक जाएं, लेकिन ये संभले नहीं। आखिरकार इन्होंने ये एंड रिज़ल्ट देख के फिर रुके हैं। पाक आर्मी हमारी जिंदाबाद। इन्होंने समझा कि ये कोई हमला नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, और इंडिया झूठ बोलता रहा कि हमने लाहौर को ऐसे कर दिया, हमने कराची को ऐसे कर दिया। अपना ही मीडिया झूठ बोलता रहा, आप देखें, और वो सारे लोग मीडिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ तो सच बोलें। ऐसे ही है। उनका एक है सहाफ़ी जो मेजर है, रिटायर्ड भगोड़ा है, वो आर्मी से भागा हुआ है और वो सहाफ़ी बना हुआ है। वो लोगों को झूठ बोल कर उसने लोगों के कान पक्के कर दिए हैं। वो कहता है कि नहीं, ये एक रिटायर्ड भगोड़ा बात कर रहा है जो उनकी आर्मी का भगोड़ा है, वो कह रहा है मोदी को मैंने ऐसे कर देना, मोदी को ऐसे कह देना। उनके आपस में ही लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। पाक आर्मी हमारी जिंदाबाद, हम आर्मी के साथ हैं और हमेशा आर्मी के साथ ही रहेंगे, शाना बिशाना खड़े रहेंगे। क्या आपने देखा, सारा माहौल आप देखते रहे? बस सर देखा तो मज़ा भी आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि अल्लाह ने हम सबको फ़तह अता फरमाई है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और दूसरा ये है कि मोदी को भी पता चल गया कि पाकिस्तानी क्या चीज़ है, अल्लाह की मेहरबानी। नहीं, खैर मेरा ख्याल अब तो इंटरनेशनली दुनिया को भी ना अब ये अंदाज़ा हो गया कि यार ये हमें छेड़खानियाँ नहीं करनी, हमने ज़रा ध्यान से रहना है, ये पता नहीं क्या करते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही बिल्कुल सही है। दूसरा ये अब टेबल टॉक होने लगी है इंशाल्लाह, उसमें यह है कि कश्मीर के बारे में भी लाजमी इन चीज़ों को करना चाहिए इनको, कि अब इसी चक्कर में अब कश्मीर को भी ले लें तो सबसे बेस्ट है। ये कह रहे हैं कि आप इसी लगते हाथ आप कह लें कि भाई उस पर दोबारा टेबल टॉक पे बैठे ना। पाकिस्तान तो जंग चाहता ही नहीं भाई कभी भी। बिल्कुल सही है यार, हमने कभी कहा है कि हम जंग करने चाहते हैं, हम घुस के मारेंगे, कभी कहा किसी एंकर के मुंह से भी कभी आपने सुना? नहीं है। आप जर्नलिस्ट किसी के, कोई जर्नलिस्ट आप ले लें भाई, कोई सिविल सोसाइटी का बंदा ले लें, कोई एनालिस्ट ले लें, कोई दिफाई एनालिस्ट ले लें, किसी बंदे ने ये बात की कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर नताई देख लें। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। जंग तो वैसे भी होनी नहीं चाहिए। जंग पता क्या देखे, दोनों मुल्कों के लिए नुकसान है। जंग दोनों मुल्कों के लिए नुकसान है, जंग में कोई भी नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं आप? इंडिया वाले जो कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं, जो जंग के लिए कह रहे हैं। पठानों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो मर्जी करें, चीर पाड़ के रख देंगे उस लोगों को। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा फिर भट्टी साहब बात कहाँ पहुँची? हाँ जी सर, ये है कि अब इंशाल्लाह मेरा तो बस ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करके ना इनको चाहिए कि कश्मीर को भी अपने ना अंडर ले लें, अगर हो सकता है तो आगे जैसे अल्लाह चाहे। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल जी आपके सामने है भाई, सारी सूरत हाल में मामूल के लोग अपना काम कर रहे हैं,
लेकिन सबको पता है जंग बंदी के मामला। क्या हाल है भाई, कहाँ फिर रहे हैं आज आप? हाल रोड। क्या जंग में क्या देखते रहे भाई? जंग में हमने क्या देखना, जंग हो रही है फिलहाल, रुकी नहीं है अभी। रुक गई है भाई, रुक गई है। लेकिन फिर सुबह हमला हुआ। नहीं भाई, वो तो उनका जो हशर हुआ है वो बताएं ना पहले। वो तो हशर भी उनको पता चल वो गया। तो पता है ना आपको, वो तो पाकिस्तान से उन्होंने पंगा, छोटी मोटी टुक टुक तो चलती रहती है कई दफा। पाकिस्तान से पंगा लेकर उन्होंने देख लिया। क्या क्या हुआ है पता है सारा एग्जैक्टली? तबाह हो गया सारा, गुजरात भी सारा उन्होंने उड़ा दिया, उन्होंने कितना कुछ कर दिया। 26 जगहों पे इन्होंने कामयाब स्ट्राइक्स की हैं। 26 उन्होंने 6 एयर बेसिस को टच किया था, तो उन्होंने 26 को किया जाके। वो तो कहते थे कि कोई राफेल उड़ा नहीं सकता है, फिर फ्रांस ने कहते थे ये टॉप टिक है हमारा। कौन सा टिक? टॉप टिक। टॉप टिक। पाकिस्तान ने फिर कल F-16 लेके जाके दिखाया भी है ना कि इस तरह चलाते हैं पायलट, इस तरह। J-10 था, J-10, J-17 और उसके ऊपर PL-15 जो वो वार हेड लेके जाता है। मौलाना साहब क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हमें तो बड़ी खुशी हुई है ना। क्या बताएं क्या हुआ? सरप्राइज दिया है ना, जो हमने सब्र किया, उसका इम्तहान लिया हमारा, हमने उसको करके दिखाया है। वो ऐसी है, वो कभी गलती नहीं करेंगे। जो जवाब ऐसा दिए हैं उनको याद रखेंगे इंशाल्लाह। हमें तो खुशी हुई है। आप कह रहे हैं कि आप गलती का मार्जिन ही नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा, कोई गलती कर ही नहीं सकेगा। नहीं करेगा, करेगा तो इसको और भी अच्छा जवाब मिलेगा फिर। क्या बात है, बल्कि वो जो ऊपर PL-15 लगा था ना, जी जी, जो मिसाइल ऊपर लगता है, शहजादे जो गए ना, 300 किलोमीटर तक वो मार कर सकता है, वो मार सकता है। और करके दिखाया उन्होंने, डॉग फाइट करते हुए तकरीबन 1 घंटे में। बच गया है। क्या बच गया? दिल्ली बच गया है। दिल्ली जो हमारे शहजादे गया रहा, कामरन मसीह जो हमारे शहजादा गया रहा, वो कह रहा है कि दिल्ली बच गया, लेकिन कॉल ना आती मैं वापस ना आता, वापसी की कॉल ना आती तो मैं दिल्ली ख़त्म करके आता, और वो करके आता। इन सारी बातों के बावजूद हम कह रहे हैं कि हम अगर आप जंग इम्पोज करेंगे तो ये रिएक्शन में सारी गुफ्तगू है। रिएक्शन में हम बता रहे हैं कि भाई जंग इम्पोज करने की सूरत में, अदरवाइज़ तो कोई सूरत हाल नहीं। फिर जो सबसे बढ़कर इस एरा में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात रही वो यही रही कि आपका मीडिया जो है वो आपको गलत बयानियाँ करता रहा, आपका मीडिया आपसे झूठ बोलता रहा। बरकत दत्त जी जो हैं वो कहती रही कि पायलट पकड़ लिया। फिर हामिद मीर साहब बता रहे थे कि उनको फ़ोन आ गया और पूछ रही हैं कि क्या वाकई हमारा पायलट नहीं पकड़ा। तो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जितने भी पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, वो बड़ा मौसर इस तरह का जवाब देते रहे और हर फ्रंट को उन्होंने अच्छे से, इंटरनेशनल फ्रंट हो, नेशनल फ्रंट हो, लोकल फ्रंट हो, हर फ्रंट को उन्होंने बड़े अच्छे से। क्या हाल है भाई, बताएं जंग की सूरत हाल कैसी रही? फिर बहुत ज़बरदस्त। देखते दुखते रहे टीवी पे आप? क्यों नहीं, पता है ना क्या हुआ? सब कुछ देखा है। सही है। कोई और कुछ रह गया हो तो बताएं। नहीं, तसल्ली होगी उनकी। आपकी कोई तजवीज़ ऐसी जो रह गई हो? नहीं, बस ज़बरदस्त हो गया जो हुआ। अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त। पूरा आपने जनाब हो गई है, कर दिया पूरा जनाब। हाँ जी, हैं? और हालांकि हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे भाई हम अमन चाहते हैं, आप पहलगाम वाक़े पे इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, यही कह रहे थे ना हम। बिल्कुल यही कह रहे थे आप। एक ही मुद्दा था कि यार आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, इस तरह की बातें ना कीजिए, लड़ाई झगड़े वाली अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। वो कह रहे थे ये मजाक कर रहे हैं। बस अब तसल्ली हो गई है, अब तसल्ली हो गई है ना। वो कह रहे थे मजाक कर रहे हैं आप। बहुत उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे। हम कह रहे थे भाई हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, वो कह रहे थे आप मजाक कर रहे हैं। बस कहते हैं पता नहीं शायद डाल और रहे हैं। आज के दिन भी अभी भी मैं और आप खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि पहलगाम में जितने लोग मारे गए थे वो टेररिज्म का अटैक है। दुनिया भर में जहाँ भी टेररिज्म है हम उसको दिल की अथाह गहराइयों से कंडेम करते हैं और किसी भी तरह की असिस्टेंस और सपोर्ट हमें चाहिए, हम अवेलेबल हैं। इससे बड़ी सपोर्ट क्या हो सकती है कि हम कह रहे हैं कि हमें भाई अपना सरहद खुली रखते हैं, हम अपना बॉर्डर खुला रखते हैं, आप प्लीज़ आके इन्वेस्टिगेट करवाइए, थर्ड पार्टी ले लें साथ, और वो जाफर एक्सप्रेस को भी करवाएं और अब इसको भी करवाएं। ये मुद्दे आप देखिए किस कदर शिद्दत से ट्रैवल कर गए। बस इसी तरह आपने गौर किया इस बात को? बिल्कुल। देखिए आप ये काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको पता है सारा, कितने त्यारे गिरे, कैसे हुआ, इंडियन मीडिया क्या करता रहा, यू नो एवरीथिंग। वेरी वेरी पॉजिटिव बात है ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? यार शुक्र। फिर क्या बनाया मुझे बताएं, कुछ तो समझाएं मुझे। अभी तो मैं खबर पढ़ के आ रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि फेसबुक में मैंने देखा है कि फ्रांस कह रहा है कि मैं अपने त्यारे पाकिस्तान को ना फ्री में दूंगा। क्यों? क्यों? वो कह रहा है कि हमारे त्यारों में फॉल्ट नहीं है, ये वो पायलट में फॉल्ट था, त्यारों में नहीं है। वो ये मैं पढ़ के आ रहा हूँ, मुस्कुरा रहा था कि ये वही बात हुई। फ्रांस क्या सोच रहा है? यहाँ हार रोड पे खड़े हुए पाकिस्तान के वो शहरी जिन्हें आम शहरी लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता कि ये आम शहरी हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और प्रेस्टीजियस हैं ये सारे लोग और हमारी आंख का तारा है। लेकिन ये देखें ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई फ्रांस कह रहा है कि हम पाकिस्तान को तैयार फ्री में देना। क्यों? कमाल है यार। दुनिया को पता चले कि त्यारों में फॉल्ट नहीं है, वो पायलट में फॉल्ट था इसलिए त्यारे गिरे हैं।
वो बताना चाह रहे कम में पायलट है उनके। हाँ, पाकिस्तान के पायलट का दुनिया तो बेहतरीन। क्या बात है। अब तो दुनिया भर में ना अगले 20-25 साल इस मुद्दे पे रिसर्च होनी है कि J-10 वर्सेस आपका राइफल त्यारा। उसका राइफल का नाम हमने रा फेल रख दिया है। रा एजेंसी उनकी और फेल, दोनों फेल हैं। दोनों ही फेल है, दोनों ही वो दहशतगर्दी हैं, इसलिए दोनों ही। बात है ना, क्यों आप इस तरह की करते हैं? बलूचिस्तान में कभी दरअंदाजियाँ करते हैं, कभी जाफर ट्रेन, पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, आप इंटरनेशनल आज भी वो केस खोल के उसकी इन्वेस्टिगेट कर लें, आपको इंडिया पीछे मिलेगा। हाँ जी, आप इमेजिन करें ना क्या बात हम कर रहे हैं। अभी आप ये देखें, आप हमारे PSL चल रहा था जी भैया, आप उधर ड्रोन भेज रहे हैं उस तरफ, अपना फिर IPL कैंसिल करना पड़ा, रात को बत्तियां बंद करनी पड़ी और ग्राउंड खाली करना पड़ा। इसीलिए किसी के लिए कुआं जो खोता है वो खुद ही गिरता है। वो गिरा। क्यों आपने अटैक किए? इंटरनेशनल पहले वो हमारे आज़ाद कश्मीर पे अटैक किया, फिर आपने उधर बहावलपुर अटैक कर दिया, फिर वो जो मिसाइल वगैरह भेजे पहली रात जी किया ना सारा। हाँ जी किया, और उसी रात त्यारे गिरवा लिया आपने। सही किया, वहीं त्यारे। पाकिस्तान ने जवाब देना ही देना था, लेकिन वो सोच समझ के जवाब 1 घंटे के अंदर आप इमेजिन करें। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने, इसलिए तो वो घुटने टेक किया कि हमारे से माफ़ी दें, हमें माफ़ करें, हमारे साथ जंगबंदी करें। इन्होंने नहीं करनी थी अगर जवाब ना मिलता तो। अभी आप कह रहे हैं कि थोड़ा सुख हो जाएगा उन्हें, सुख होगा, लेकिन आप समझते नहीं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का जो एक इमेज है जो शुरू से बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें और बहुत बेहतरी आई होगी। बेहतरी आई इसलिए कि जो अपने त्यारों पे मान करते थे ना फ्रांस वगैरह वाले भी, हमारा त्यारा पता नहीं क्या हमने बना दिया है, वो पाकिस्तानी अपना पायलट ने कराया है। नहीं, एक और बड़ा इनके साथ ज्यादती हुई है, वो ये हुई है कि S-400 इन्होंने रशिया से लिया था। हाँ जी, वो चला ही नहीं, वो पाकिस्तान ने नकारा कर दिया, नकारा हो गया। उसी की बुनियाद पे ये सारे तड़ियाँ लगा रहे थे ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बरामूस इनका बड़ा उन पे मान करते हैं जनाब, और उस बरामूस को पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किया फिजा में और बड़े अच्छे तरीके से उसे टैकल कर लिया, वो बरामूस भी पकड़ लिया। सही बात। तो ये भी तो चक्कर चले हैं ना सारे। हाँ जी, मौलाना साहब आपकी ज़रूरत पड़ गई है, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है आपकी? खैरियत से हैं? क्या जंग का माहौल देखते रहे फिर आप? होनी भी चाहिए तो नहीं भी होनी चाहिए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ देना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, ये ठीक बात नहीं होना। अगर कोई मुसल्लत करे, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात, पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, जो यहाँ और वहाँ नस्लों को जीने का हक होता है, बिल्कुल ठीक बात होता है। कोई जंग किसी चीज़ का हल नहीं है ना, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान पे मुसल्लत करेगा है, वो भी इंसान है बेशक, लेकिन इंसानियत का कत्ल है। अगर बिल्कुल सही, और अगर आप मुसल्लत कर दें, किसी पे कोई हमला कर दें, आपके घर आगे लोग बैठ जाएं जनाब, तो आप क्या करेंगे फिर? रिएक्ट करेंगे ना फिर। तो क्या सूरत हाल फिर देखी आपने? सूरत हाल ये है कि ये जो मोदी साहब की जमात है ना BJP, ये खुद गांधी जी के कातिल हैं। जो गांधी जी थे ना, जिन्होंने हिंदुस्तान बनाया है, ये तो उनके कातिल हैं। ये सबसे बड़े दहशतगर्द खुद हैं कि जिन्होंने इनके कायद गांधी जी को कत्ल करवाने ये वाले लोग हैं। तो इनसे आप क्या तवक्को रख सकती हैं? जो अपने ही लीडर को कत्ल करवा सकते हैं, वो दुनिया का क्या बेड़ा गर्क नहीं कर सकते। समझ आ? एक बात तो ये हो गई, ठीक है ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको लातों से समझाना पड़ा कि हम क्या चीज़ हैं। समझ आ रही है? आप कह रहे हैं बेसिकली कि पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करना इंडिया की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी और वो साबित हो गई। वो यानी कह लो कि वो जो आपने हिंदुत्व का सारा पस मंज़र बताया, वो तो आपसे मुत्तफिक हैं। पूरी दुनिया मुत्तफिक है आपसे कि इंडिया को इस स्टेज पे लाने वाला कौन है? मोदी है। ठीक बात है ना? हाँ जी, आप सर्वे कर लें। हालांकि अच्छा, आप दोनों कंट्रीज में ना पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, वो इसके चक्रों में फंस गए, इसके मोदी के चक्रों में फंस गए। वो बड़ी समझदार कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं। हम मुझे चाहिए कि उनको चाहिए कि वो होश के नाखून लें और इससे जान छुड़ाएं। अच्छा, एक बात और, जो एक बात और हुई हजरत साहब, वो ये हुआ कि वहाँ का मीडिया जो है जी वो अपनी आवाम से झूठ बोलता रहा। आवाम सारी प्रोटेस्ट कर रही है मीडिया के खिलाफ। यही तो कहना चाहता हूँ, ये मीडिया को होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी आवाम को हकीकत बताना चाहिए कि हम किसके जंगल में फंस गए हैं। ये मोदी कौन है? इसने हिंदुस्तान का एक म्यार था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, एक तबाही कर दी। हाँ जी, इन्होंने तबाही के दाने पे लाना। आप देखें ना, इसने वो काम कर दिया मोदी ने अपने हिंदुस्तान का, जो हम 100 साल में नहीं कर सकते थे। अच्छा, आप कहते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा? हाँ जी, हमने तो फिजाई जंग लड़ी ना। हाँ जी, मोदी ने अपनी आवाम का खुद बेड़ा गर्क कर। मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी लोग बड़े बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पूरी दुनिया में उनका भी नाम है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि एक एक्सट्रीम बंदा, हाँ जी, किसी भी धरती के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर लग जाए, एक्सट्रीम बंदा, हाँ जी, तो वो पूरी नेशन को डुबो सकता है। बात सुने, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये गंदी मछली से ये इनको चाहिए जान छुड़ाएं अपनी।
हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी वाम से कह रहा हूँ कि ये गंदी मछली निकालें अपने मुल्क से बाहर। बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं। हाँ आप देखिए ज़रा, जिस दिन इंडियन मीडिया दावा कर रहा था कि लाहौर उन्होंने कैप्चर कर लिया है, हम साइकिल पे सवार थे और पूरे लाहौर का चक्कर आपको लगवा रहे थे और दिखा रहे थे कि सूरत लाहौर की क्या है बेसिकली। वो भी कुछ पल देखिए, 1-2 दिन पीछे चले जाइए, माजी के हालात देखिए कि क्या थे और लाहौर में अमन व अमान किस तरह कायम था, नंबर 1 बात। और दूसरा, लोग क्या कह रहे थे उस दिन, लोग अपनी क्या राय रख रहे थे। तीसरा, अभी ये पाकिस्तान ने जवाब देना था, ये उस दिन की बात है। तीसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट कि साइकिल पे सवार होके हम जब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे, सारी टीम हमारी, तो फिर क्या सूरत हाल थी देखिए ज़रा। इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें निज़ाम ज़िंदगी रुका हुआ है। आप ये देखिए कि मैं इस वक्त लिबर्टी फिर रहा हूँ और आपको लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ का हम दौरा करवाते हैं कि यहाँ ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मामूल पे भी है। ये हुसैन चौक है जी, आप देख लें, ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। अगर कोई यहाँ हंगामी सूरत हाल होती, खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी सूरत हाल होती, तो हम इधर साइकिल पे विदाउट यहाँ सिक्योरिटी कैसे फिर रहे होते। अब ये हम MM आलम रोड पे आ गए हैं और इंडिया की तो MM आलम का नाम सुन के जो उनका हाल होता है, और जिस तरीके से कुछ सेकंड्स में आपने उनके तैयारे गिराए और क्या हाल किया था, 5 तैयारे गिराए और अब भी फिगर 5 का ही है। इंडिया की जानिब से जो झूठ बोलने का सिलसिला है वो शायद सरहद आप देख ही नहीं सकते कि इस कायनात में इस कदर भी कोई झूठ बोल सकता है। अभी सफ़र हमारा लाहौर का MM आलम से जारी सारी है और वहीं हम जा रहे हैं और आपको लाहौर की मुख्तलिफ एरियाज़ में लेकर जाएंगे ताकि आपको बता सकें कि कुछ ऐसा नहीं है जो सरप्राइजिंग हो, कुछ ऐसा नहीं है जो डर वाला हो। मेन बुलेवार्ड पे हम इस वक्त मौजूद हैं और सूरत हाल आप देख रहे हैं, रवां दवां ट्रैफिक भी। ये हफीज़ सेंटर के सामने से हम गुजर रहे हैं जी और बिल्कुल अमन व अमान है, हालात बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं। इस वक्त हार रोड हम मौजूद हैं और पहले भी आपको दिखा रहे थे साइकिलिंग करके कि भाई शहर की सूरत हाल नॉर्मल है। ये रीगल का इशारा है, आप देख लें, अमन व अमान है, सारा नॉर्मलाइज है हालात बिल्कुल। क्या हाल है भाई, कैरियर आप सुनाएं। वो कह रहे हैं हमने लाहौर में हमले कर दिए हैं और अवाम भाग गई है यार। आप बताएं कितना खौफ है आपके अंदर भाई? काहे का खौफ होता है तो डर गए? वो घरों में बैठे होना था। यहाँ पे देख लें, आप देख लें, 1 मिनट ट्रैफिक बुला करें, देखें कितनी ट्रैफिक कटी होती है। अगर डरे होते तो घरों में होते साहब। कहते वो लाहौर पे हमला कर दिया इंडिया, कहता है किस जगह हमला हुआ है? कहाँ भी नहीं हुआ हमला, यहाँ पे हुआ तो खुद मुँह के बनने गिरा। आपको कोई ज़रूरत पड़े जंग पे जाने के लिए? तैयार है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तानी अवाम पूरा अज़म है, अगर कोई ऐसा कोई मसला हुआ तो हम जिलो जान से हाजिर हैं। वो कहते हैं हमने हमला कर दिया। और बिस्मिल्लाह, जितने मर्जी हमले करें इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नीस्त और नाबूद करके रख देंगे। पायलट पकड़ लिए। हमने इंडिया को इस बार उसकी औकात बतानी है, उन काफरों को बताना है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान काफरों को ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में आया है। हार रोड की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं बेसिकली। इससे पहले आपको लिबर्टी राउंड अबाउट से लेकर MM आलम और दीगर इलाकों का जो है वो दौरा करवाया और आपको बताया कि सूरत हाल वहाँ क्या है बेसिकली। और लोग जो हैं वो जमे गफीर लगा के यहाँ खड़े हैं। ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। रात को ये कह रहे थे हमने कराची फतह कर लिया, लाहौर फतह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, मॉल भी चल रहे हैं, आप हाल रोड पे खड़े हैं, मार्केटें भी चल रही हैं। हम तो सुकून से सो रहे हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं है कि जंग लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे ये मजाक हो रहा है। जिस दिन हमारी फौज ने अटैक करना सही तरीके से, ये सब भाग जाएंगे। हार रोड के ऊपर आप आएँ, मार रोड चले जाएँ, रीगल चौक चले जाएँ, मुल्हिका जहाँ भी अंदरून चले जाएँ, कोई जगह ऐसी आपको नहीं मिलेगी जहाँ 1 सेकंड के लिए भी ज़िंदगी जो है वो मअतल हुई हो। वो कहते हैं हमने लाहौर पे हमला कर दिया, फिर कहते हैं हम इस्लामाबाद पे हमला कर दिया, फिर कहते हैं आपके तैयारे, कहते हैं तैयारे आपके जो है हमारे पास हैं, मार गिराए हैं, और साथ कह रहे हैं कि भाई वो आपके पायलट भी हमारे पास हैं। मैं हर बंदे से यही बात पूछ रहा हूँ कि यार इन बातों का क्या आपको पता है? हम लोग यहाँ पे पागल हैं जो बैठे हुए हैं, हमें तो किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है। हम तो कहते हैं आओ लड़ो हमारे साथ, हम तो तैयार हैं। हम तो अपनी फौज से लाइटें तो उनकी बंद है एरिया की। सर लोरिये जो है ना खाने पीने में हर चीज़ में लगे हुए हैं। कोई ऐसा, आप ज़रा कैमरा मैन को दिखाएं ज़रा, कहीं से कोई लग रहा किसी किस्म की टेंशन? कहते हैं कि आओ हमारे साथ लड़ो, हम तो अपनी फौज के साथ शाना बिछाना इंशाल्लाह खड़े हुए हैं। यार वो झूठ से तंग आ गए, इंडिया के झूठ से भाई। वो मीडिया उनका जो है वो बात ख़त्म ही नहीं करता। वो तो कहता है भाई हमने तो लाहौर हमला कर दिया था, अवाम भाग गए वहाँ के, लाहौर में हम दाखिल हो चुके हैं, फिर कहते हैं इस्लामाबाद दाखिल हो गए हैं जी, हमले कर दिए हमने, इस तरह की बातें। उसके हिसाब से उसका चैनल खोलोगे ना तो बंदा कहता है कि भाई पूरा पाकिस्तान तो चला गया है। ये उसका वावेला
पूड़ियों पे चढ़ के ऊपर से सीढ़ियों से उतर रहे हैं। हाँ, नीचे छिलांगे मार रहा है कि भाई पाकिस्तान तो अद्धा चला वो मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इस तरह के एंकर्स को फिल्म में कोई रोल दे दे, वो इसलिए फिर छलांगे मारते हैं। वो अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको बता दें कि ये पाकिस्तानी फौज है, ये पूरी दुनिया में एक नंबर की फौज है। और अल्लाह के बंदे, आप तो इसराइल को साथ लेके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्या जनाब जी, क्या बनाया जंग का? पाकिस्तान जिंदाबाद। तो 5 त्यारे गिरवा लिए उन्होंने अपने, 5 त्यारे मरवाए हैं, 26 एयर बेसिस मरवाई हैं, वो तबाह करवाई हैं, अपना नुकसान किया, S-400 तबाह करवा लिया। हाँ बिल्कुल। फिर वो अपना राफेल त्यारे करवा लिए। बिल्कुल। क्या ये किया उन्होंने? अपना नुकसान किया सर, हमारा कुछ भी नहीं। कौन कह रहा था उन्हें? इनका मशीर कौन था जो कह रहा था पाकिस्तान को छेड़े इन कंडीशंस में? वो मोदी जो था ना, वो जो कर रहा था वो अपने आप पे अपने नुकसान में कर रहा था, और जो भी किया अपना नुकसान ही किया उसने। हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कलमे का जोर है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, 10 ख़त्म, 10 ख़त्म। पाकिस्तान क्या ख़त्म किया आपने भाई? कमाल है, कमाल है। कह रहा है इंडिया को किसने छेड़ा था, किसने कहा था इन्होंने कि आप मार खाएं हमसे? हाँ जी, दोबारा इंशाल्लाह बार शिकस्त हो गए इंडिया, लेकिन अब ये हिम्मत नहीं, वो अब नहीं करेगा हिम्मत ये वाली। नहीं, इंशाल्लाह हम तैयार हैं इनके साथ। तो मारो, ये सब पठान है, ये देखो भाईजान, सॉरी, ये कमरा देखो, इधर देखो, ये सब हम सब तैयार है। दे हमें असला दे, चीज़ें दे तो हम जाए बॉर्डर पे। पानी का पानी, दूध को दूध मिल जाएगा, पता मिल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वतन की अगर सालमियत पे उंगली आएगी तो फिर आप पहले हम उंगली तोड़ाएंगे जाके। तुम लोगों से पहले हम हैं, कोई शक नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल। क्या बनाया फिर जंग का माशाल्लाह, इतना मार दिया, माशाल्लाह इतना मार दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कोई देखें, 5 आप तैयारे फेंक रहे हैं भाई, S-400 तबाह कर रहे हैं भाई, 26 आप इंस्टॉलेशन उनकी निशाना बना रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई? भाई ये पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने, ये जज्बा सिर्फ पाकिस्तान में है और किसी में नहीं, मेरे ख्याल में। मरने से सिर्फ पाकिस्तान नहीं डरता, और सब डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ला इलाहा कहने वाले हैं और डर जाते हैं अपने मिशन पे, ये दुरुस्त बात। लेकिन ये आइंदा नहीं इस तरह कुछ सोचेगा मेरा ख्याल। आइंदा सोचने की हिम्मत होगी तो फिर सोचेगा, इसके बाद हिम्मत नहीं होगी। ये आखिरी था, ये जो S-4 तबाह कर दिया ना, इसके आगे कुछ नहीं है। जो 400 किलोमीटर से पहले निशानदेही कर लेता है, उसके आगे क्या होगा उसको पता नहीं चला क्या हुआ। बड़ी बात है, मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र सर। इतना मारते हैं भाई? नहीं सर, एक दफ़ा ही मारा हमने, तो उन्होंने बार हमले किए हैं, हमने तो नहीं, वो जिस रात उन्होंने हमला किया था 6 और 7 की दरमियानी रात, मई की, उस रात तो 5 तैयारे गिरा दिए ना। जी कल तो उस दिन ही तो हमने बात देखें, उस दिन बात ख़त्म कर दी थी हमने। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने आखिरी गिरा लगा दी थी ताबूत में मोदी साहब के कि भाई आप फ़िज़ाइया हमारी जो है ना वो इस खित्ते में क्या पूरी दुनिया में वो पहले नंबर पे फॉल कर रही है फोर्सेस के साथ। जी ऐसे ही है ना? ऐसे ही है इंशाल्लाह, माशाल्लाह ऐसे ही है सर। फिर आप जो बता रहे हैं कि वो जो कुट लगाई है आखिरी वाली सर, और हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई जंग हम कभी नहीं चाहते। आप गेट पे आ जाएंगे, घर आ जाएंगे, ड्रोन मारेंगे, मिसाइल फेंकेंगे, तो फिर तो हम क्या करेंगे? ज़ाहिर है अब हमें कोई पत्थर मारेगा, हम ईंट तो मारेंगे ना सर। और इस दफ़ा हुआ यही है, इन्होंने सोचा कि शायद ये इस दफ़ा भी जो है ना सो के बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, मगर इनको एक दफ़ा हमने हमले का जवाब दिया है तो उसके बाद इन्होंने सीज़ फायर कर दिया। उस दिन भी सफ़ेद झंडे लड़ाते रहे और ड्रोन भेजते रहे, मगर कल जो इंशाल्लाह पाक फौज ने काम किया ना, वो पाकिस्तान जिंदाबाद है। अच्छा, इसमें एक बात और, इंडियन मीडिया अपनी जनता के साथ इतना झूठ बोलता है जी, वो सारी जनता उनकी जो है वो प्रोटेस्ट अपने मीडिया के खिलाफ कर रही है। अब उन चैनल्स को वहाँ कौन देखेगा, और देख भी लेगा तो ट्रस्ट कौन करेगा? ट्रस्ट तो चला जाता है, बिल्कुल एक ही दफ़ा में जाता है, एक दफ़ा सारी ज़िंदगी बनता है? नहीं सर, यकीन उठ जाए शायद तो कभी बन नहीं पाता। और क्या ख्याल है? और इंशाल्लाह ताला अब जो उनके ऊपर डर बैठा है ना, तो अब दोबारा कोई 10 दफ़ा सोचेंगे पाकिस्तान की तरफ आंख दिखाते हुए। ये मेरा ख्याल 10 नहीं 1000 दफ़ा। बेशक इतना मारते हैं भाई, इतना कोई बंदा थोड़ा बहुत कोई रहम कर लेता है, इतना मारते हैं। जब 2 बंदों की लड़ाई होती है ना, पहले एज को समझाते हैं कि भाई बाज आ जाओ, अच्छी बात नहीं है लड़ना। अब जब वो बाज ही नहीं आएगा, वो हमारे ऊपर हमला किया जाएगा, तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? तो फिर हमारा भी हक बनता है ना
कि हम भी उनको उसी तरह मार के दिखाएं कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम आपका बदला ले सकते हैं। जो आपने हमारे बच्चों के साथ बच्चे हमारे शहीद किए, तो क्या उनको छोड़ दें? 5 तैयारे गिरा दिए उनके। हाँ जी बिल्कुल, 5 क्या, हम 500 गिराएंगे। S-400 तबाह कर दिया जी, हमने करने हैं और भी 26 एयर बेसिस उनको मार दी सारी। वो आए तो सही हमारे पास इधर, हम बताएंगे उनको। बड़ा मुस्त उन्होंने मिसाइल मारा, हवा में साइड पे कर दिया। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग यार? इतनी बेरहमी यार। बेरहमी नहीं है, बेरहमी नहीं है, उनको उनका सबक सिखाना चाहिए। वो हमने सिखाया है, हमारी पाक फौज ने उनको सबक सिखाया है। हम सो जाते हैं, पूरी नींद लेते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है हमारी पाक फौज के होते हुए। ये क्या ज़्यादा मार मारी अच्छी खासी। हम समझाते रहे कि भाई आप ना करें, जंगो जदल की बातें ना करें, मुनासिब नहीं है, लोग होते हैं। आप फिर सिविलियंस पे हमने कोई अटैक नहीं किया उधर, देखें हमारे मासूम बच्चों को उन्होंने निशाना। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जब हम कहते थे कि हम जंग नहीं चाहते, वो इसे हमारी स्ट्रेंथ नहीं समझते थे, वो समझते रहे कि ये कमजोरी है, बुज़दिली हमारी समझते हैं, कमजोरी समझते। इतनी मिसकैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? पता नहीं, वो देखे ना उनके जो जवान बैठे हुए हैं, जो बैठे हैं कि हमने फैसलाबाद में प्लाट लेना है, हमने वहाँ आना है, हमने वहाँ पे चाय पीनी है। अल्लाह ने ऐसी चाय पिलाई है कि वो बोलने की। सर ये अपना मीडिया अपने अवाम से झूठ कैसे बोलता है? ये इंडिया में है ही ऐसा, इंडिया कदर शिद्दत से। ये हिंदू लॉबी है, ये इस तरह ये झूठी है, ये सच नहीं बोलती, ये इसराइली बोल। अब देखिए ना, अब वहाँ मीडिया कौन देखेगा? आपको देखा नहीं जाएगा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? अब ये जो अब सच सामने आ रहा है ना, अब सच सामने आ रहा है, अब इन्हें टकोरे हुई हैं, अब इन्हें पूरा जवाब दिया गया है, जिसकी वजह से ये खामोश। फोर्स मैगजीन के परवीन हैं, एडिटर हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि जो J-10 का और PL-15 का कॉम्बिनेशन है वो इतना मोहलक था कि इंडिया उसे समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो रफाल के चक्कर में रहा कि ये बड़ा हाईटेक है, बड़ा हाईटेक। लेकिन उसके देख लें एसेट कैसे नीचे गए हैं। नहीं, अब फ्रांस ने 100 तैयारा रफाल का इंडिया को देना है, तय है उसका। अब वो देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे देगा? मिट्टी में उसकी इज्जत मिलवा देंगे आप रफाल की, तो उसे सर बताएं मुझे। ये कि ये जश्न है, ये अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, हम ईमानदार कौम है, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू की है, और उनका जो तकब्बर था ना, वो खाक में मिल गया।